कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ते जा रहे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान नकली होती है। हम खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? सोचिए, अगर आपकी जेब में एक भारी पत्थर पड़ा हो जो आपकी चाल को धीमा कर रहा हो, आपको थका रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसे सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आप उसे बहुत समय से अपने साथ लिए घूम रहे हैं, क्या यह सही होगा? यही हाल हमारे कुछ रिश्तों का होता है। हम उन्हें सिर्फ इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो क्या होगा। आज हम उसी डर से आज़ादी की बात करेंगे। आज हम उन रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो आपको खुश करने की बजाय आपको तोड़ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें उठाकर फेंक देने की ताकत के बारे में। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छा रिश्ता आपको निखारता है, संवारता है, आपकी खुशी और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपको हीन भावना से भर रहा है, आपकी ऊर्जा को खींच रहा है और आपको कमजोर बना रहा है, तो वह रिश्ता आपका नहीं बल्कि आपके खिलाफ है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ पहचानेंगे कि कौन से रिश्ते जहरीले हैं, बल्कि उनसे बाहर निकलने के सही तरीके भी समझेंगे। यह वक्त है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। यह वक्त है खुद को आजाद करना है। अब सवाल यह उठता है कि किसी रिश्ते को जहरीला या टॉक्सिक कैसे पहचाना जाए। कई बार हम इतने आदतन बन जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह गलत है। हमें लगता है कि यही तो जिंदगी है, हर रिश्ता ऐसा ही होता है। लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता हमें तकलीफ देने के लिए नहीं बना होता। एक सच्चा रिश्ता हमें खुशी, शांति और आत्मविश्वास देता है, न कि दर्द, तनाव और घुटन। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसे स्पष्ट संकेतों की बात करते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि आपका रिश्ता जहरीला है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार का रिश्ता हो या फिर कोई रोमांटिक रिश्ता। पहला संकेत, लगातार अपमान और नीचा दिखाना। अगर कोई इंसान हमेशा आपकी कमियों को ही गिनाता रहता है, आपकी बातों को मजाक बनाता है या आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह एक गंभीर संकेत है। प्यार और सम्मान एक रिश्ते की नींव होते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। दूसरा संकेत, भावनात्मक शोषण, इमोशनल मैनिपुलेशन। क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करता है? क्या वह बार बार आपको यह एहसास दिलाता है कि सारी गलतियां आपकी ही हैं? क्या वह अपने ही बनाए नियमों को तोड़ता है, लेकिन जब आप वही करें तो आपको दोषी ठहराया जाता है? यह साफ साफ संकेत है कि वह व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर रहा है। ऐसा रिश्ता धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। तीसरा संकेत, हर समय असुरक्षा और भय। अगर किसी रिश्ते में आपको हमेशा डर बना रहता है, डर कि अगर आपने कुछ गलत कहा तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, डर कि आपकी किसी बात से रिश्ता बिगड़ सकता है, डर कि आपको समझा नहीं जाएगा, तो यह रिश्ता सही नहीं है। एक अच्छा रिश्ता आपको सुरक्षित महसूस कराता है, न कि हमेशा डर में रखता है। चौथा संकेत, आपकी खुशियों और सपनों की अनदेखी। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप अपने सपनों की बात करते हैं तो सामने वाला उसे नजरअंदाज कर देता है? क्या आपकी उपलब्धियों को वह छोटा साबित करने की कोशिश करता है? अगर कोई आपके आत्मविश्वास को गिरा रहा है और आपके सपनों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है। पांचवां संकेत, रिश्ते में बराबरी की कमी। एक हेल्दी रिश्ते में दोनों लोग बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही समझौते कर रहे हैं, सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि रिश्ता संतुलित नहीं है। और जब रिश्ता संतुलित नहीं होता तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति खुश रहता है, दूसरा सिर्फ सहता रहता है। छठा संकेत, विश्वास की कमी। अगर किसी रिश्ते में झूठ, धोखा और छिपाव ज्यादा हो तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकें, लेकिन अगर हर बात पर शक हो,
हर चीज को छुपाने की जरूरत पड़े तो वह रिश्ता धीरे धीरे जहर बन जाता है। अब सोचिए, क्या इनमें से कोई भी संकेत आपके रिश्ते में मौजूद है? क्या आप अपने ही रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो यह समय है सच को स्वीकार करने का, क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके आत्मसम्मान से बड़ी है। किसी भी रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाइए। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है, तो उसे पहचानिए और वक्त रहते सही फैसला लीजिए। कितना जरूरी है? तो अगला सवाल यह आता है, अगर ये रिश्ते इतने नुकसानदेह हैं, तो लोग इनमें फंसे क्यों रहते हैं? आखिर क्या वजह है कि लोग ऐसे रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते, भले ही उन्हें एहसास हो जाए कि यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है? इसके पीछे कई कारण होते हैं और आज हम इन्हीं कारणों को गहराई से समझेंगे। पहला कारण, डर हमें ऐसे रिश्तों में बनाए रखता है जहां हमें नहीं रहना चाहिए। अकेले रहने का डर, समाज का डर, भविष्य का डर, यह सारे डर हमें बांध कर रखते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने इस रिश्ते को छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं चला गया तो क्या मैं इससे बेहतर कोई रिश्ता बना पाऊंगा? यही डर हमें ऐसे रिश्तों में बनाए रखता है, भले ही वह हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा हो। लेकिन सच यह है कि अकेले रहना गलत रिश्ते में रहने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा कारण, झूठी उम्मीदें। हम अक्सर अपने रिश्तों में बदलाव की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, वो बदल जाएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन सच यह है कि इंसान अपनी मर्जी से ही बदलता है, और अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो उसके बदलने की संभावना बहुत कम होती है। बार बार चोट खाने के बावजूद हम इसी उम्मीद में रह जाते हैं कि शायद अगली बार हालात बेहतर होंगे, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। तीसरा कारण, कोडिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंस। कई बार हम इतने भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी आदत हो जाती है, चाहे वो हमें कितना भी तकलीफ क्यों न दें। यह कोडिपेंडेंसी हमें रिश्ते में बनाए रखती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम खुद अपने जीवन के मालिक हैं। किसी और पर अपनी खुशी या अपने आत्मसम्मान को निर्भर मत कीजिए। चौथा कारण, समाज और परिवार का दबाव। हमारे समाज में कई बार रिश्ते को निभाने का बहुत बड़ा दबाव होता है। चाहे वह शादी हो, दोस्ती हो या परिवार का रिश्ता, हमें यही सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या एक जहरीला रिश्ता निभाना सही है? क्या सिर्फ इसलिए किसी के साथ रहना ठीक है क्योंकि समाज यही चाहता है? अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो वह सिर्फ नाम का रिश्ता है, हकीकत में वह एक बंधन बन चुका है। पांचवां कारण, आत्मसम्मान की कमी। कभी कभी हम खुद को इतना कम आंकने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम बेहतर के लायक ही नहीं हैं। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, शायद मैं ही गलत हूं। अगर मैंने यह रिश्ता छोड़ा तो मुझे इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। यही सोच हमें रिश्ते में बांधे रखती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हैं। अगर कोई आपको इनसे वंचित कर रहा है, तो आपको उस रिश्ते पर सवाल उठाना चाहिए, न कि खुद पर। छठा कारण, पुरानी यादें और इमोशनल अटैचमेंट। हमारे दिमाग में हमेशा वही अच्छा समय घूमता रहता है जो हमने उस इंसान के साथ बिताया था। हम बुरी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं और अच्छी यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं। पहले तो वह बहुत अच्छा था, हमने साथ में कितनी अच्छी यादें बनाई हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई रिश्ता आज आपको तकलीफ दे रहा है, तो सिर्फ पुरानी यादों की वजह से खुद को उस तकलीफ में रखना सही नहीं है। अब सोचिए, क्या इनमें से कोई कारण आपको भी रोक रहा है? अगर हां, तो यह वक्त है अपने डर, अपनी झूठी उम्मीदों और अपने आत्मसम्मान की कमी को पहचानने का। यह वक्त है यह समझने का कि जब तक आप खुद को इन बंधनों से आजाद नहीं करेंगे, तब तक आप कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। याद रखिए,
आपका जीवन अनमोल है। उसे ऐसे रिश्तों में बर्बाद मत कीजिए जो आपको अंदर से तोड़ रहे हैं। आज ही खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी खुशी, अपने आत्मसम्मान और अपनी शांति के लिए सही कदम उठा सकता हूं? अब तक हमने जाना कि जहरीले रिश्तों को कैसे पहचाना जाए और क्यों लोग उनमें फंसे रहते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इन रिश्तों का हमारी जिंदगी पर असर क्या होता है? क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने या छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होना चाहिए कि वह हमारी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। एक गलत रिश्ता सिर्फ आपके आज को नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। यह आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी सेहत और यहां तक कि आपकी आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। पहला असर, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास इंसान से बातचीत के बाद आप थका हुआ, टूटा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर चिंता, तनाव या गहरी उदासी का शिकार हो जाते हैं? यही एक जहरीले रिश्ते का सबसे बड़ा संकेत है। लगातार अपमान, ताने और उपेक्षा हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? और यह सवाल धीरे धीरे हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर धकेल देता है। दूसरा असर, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी। जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाए, आपकी गलतियां गिनाए और आपकी सफलता को कम आंके, तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद आप वाकई किसी लायक नहीं हैं। आपको अपने फैसले लेने में डर लगने लगता है। यही वह मानसिक जाल है जिसमें जहरीले रिश्ते आपको फंसा देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई आपको बार बार यह महसूस करा रहा है कि आप बेकार हैं, तो समस्या आप में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो आपको नीचे गिराना चाहता है। तीसरा असर, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। क्या आप जानते हैं कि मानसिक तनाव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता? यह धीरे धीरे आपके शरीर को भी प्रभावित करने लगता है। लगातार स्ट्रेस में रहने से सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और यहां तक कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। कई लोग जो जहरीले रिश्तों में फंसे रहते हैं, वे हमेशा थकान, बेचैनी और शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी असली वजह उनका रिश्ता है। चौथा असर, रिश्तों पर असर। एक जहरीला रिश्ता सिर्फ आपको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके आसपास के हर रिश्ते को भी खराब कर देता है। जब आप लगातार दुख और तनाव में रहते हैं, तो इसका असर आपकी दोस्ती, आपके परिवार और आपके काम पर भी पड़ता है। आप धीरे धीरे दूसरों से कटने लगते हैं, अपने असली दोस्तों से दूर हो जाते हैं और एक बंद दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। पांचवां असर, भविष्य और सपनों का खत्म होना। एक जहरीला रिश्ता आपको आगे बढ़ने से रोकता है। वह आपके सपनों को मारता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करता है। अगर आपका कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो ऐसे लोग हमेशा आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते। वे आपको डराएंगे, आपको असफलता का डर दिखाएंगे और आपको वही छोटी दुनिया में रहने के लिए मजबूर करेंगे जहां वे आपको देखना चाहते हैं। छठा असर, सही फैसले लेने की क्षमता का खत्म होना। जब कोई इंसान लगातार आपके फैसलों को गलत ठहराता है, तो धीरे धीरे आप अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं। आपको यह समझ नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत। आप दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं और अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथों में दे देते हैं। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने फैसले नहीं लेंगे, तब तक आप कभी अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। अब सोचिए, क्या कोई भी रिश्ता इतना कीमती हो सकता है कि वह आपकी मानसिक शांति, आपके आत्मसम्मान और आपके सपनों को बर्बाद कर दे? क्या कोई भी इंसान इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करे? याद रखिए, आपका जीवन सिर्फ आपका है। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी पुराना या गहरा क्यों ना हो, अगर वह आपको तोड़ रहा है, तो उसे उठाकर फेंक देना ही सही फैसला है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत कीजिए जो आपको खुश रहने नहीं देते। आज से ही खुद से यह वादा कीजिए कि आप किसी भी रिश्ते को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने देंगे।
क्योंकि आप प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हैं। अब तक हमने समझा कि जहरीले रिश्ते हमें कैसे अंदर से तोड़ते हैं और हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आगे क्या? अगर हमें एहसास हो गया है कि हम गलत रिश्ते में हैं, तो उससे बाहर निकलने की ताकत कैसे जुटाए? खुद को इतना मजबूत कैसे बनाए कि हम सही फैसला ले सकें? याद रखिए, कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। जब तक आप खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। तो आइए उन तरीकों पर बात करते हैं जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप खुद के लिए सही फैसला ले सकें। पहला कदम, अपनी स्थिति को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें। अक्सर हम अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करते हैं। हम बहाने बनाते हैं, खुद को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। खुद से सवाल कीजिए, क्या यह रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है? क्या मैं इस रिश्ते में खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यह समय है इसे मानने का कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। दूसरा कदम, खुद की कीमत को पहचानें। कई बार हम गलत रिश्तों में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इससे बेहतर के लायक ही नहीं हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। आपको यह समझना होगा कि आप प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वह आपको तोड़ रहा है, तो वह रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। तीसरा कदम, डर पर काबू पाना। डर ही वह वजह है जो हमें गलत रिश्तों में बांध कर रखता है। अकेले रहने का डर, भविष्य का डर, लोगों के सवालों का डर। लेकिन सच ये है कि डर कभी सच्चाई नहीं होता। यह सिर्फ एक मानसिक जाल होता है। अपने डर से बाहर निकलने के लिए खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर सोचिए, अगर मैं इस रिश्ते में रह गया, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब आप इन सवालों के जवाब देंगे, तो आपको समझ आएगा कि डर की वजह से गलत रिश्ते में रहना सबसे खराब फैसला हो सकता है। चौथा कदम, आत्मनिर्भर बने। जब हम किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं, तो उसे छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और अगर जरूरत हो तो आर्थिक रूप से भी। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत रहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खुद के लिए काफी हैं, तब आपको किसी गलत रिश्ते में टिके रहने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। पांचवां कदम, सही लोगों का साथ चुनें। गलत लोगों के साथ रहना जितना खतरनाक है, सही लोगों का साथ उतना ही जरूरी है। अगर आप जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको सही सलाह दें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने आसपास ऐसे लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए जो आपको सही दिशा में ले जाए। छठा कदम, धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करें। अगर आप तुरंत किसी रिश्ते से बाहर नहीं आ सकते, तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू करें। भावनात्मक रूप से खुद को अलग करना सीखें। उस व्यक्ति की बातों और प्रभाव से खुद को दूर रखें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह पहला कदम होगा खुद को बचाने का। सातवां कदम, खुद की देखभाल करें। अक्सर जब हम किसी गलत रिश्ते में होते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी पसंद क्या है, हमें क्या खुशी देता है। इसलिए खुद को फिर से खोजिए। वह काम कीजिए जो आपको खुश करता है। किताबें पढ़िए, घूमने जाइए, कोई नया शौक अपनाइए। जब आप खुद की देखभाल करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। आठवां कदम, सही फैसला लें और पीछे मुड़कर न देखें। आखिर में, जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तो उस रिश्ते को खत्म करने का सही फैसला लें, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी पछतावे के। क्योंकि जब आप खुद की भलाई के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो वह कभी गलत नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, एक बार जब आप आगे बढ़ जाएं, तो पीछे मुड़कर न देखें। याद रखिए, हर इंसान अपनी खुशी और सम्मान का हकदार होता है।
अगर कोई रिश्ता आपको वह नहीं दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह ज़रूरी ज़रूर होगा। आज ही खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथों में नहीं देंगे। आप खुद के लिए सही फैसला लेंगे, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और इसे उन लोगों के लिए बर्बाद मत कीजिए जो आपको दुखी रखते हैं। आप मजबूत हैं और आप अपने लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं। अब तक हमने यह समझ लिया है कि जहरीले रिश्ते हमारी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डालते हैं और खुद को मजबूत बनाकर सही फैसला लेना कितना ज़रूरी है। लेकिन अगला सवाल यह आता है, अगर हमें यह एहसास हो गया कि हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो सही तरीके से बाहर कैसे निकलें? याद रखिए, किसी भी रिश्ते को ख़त्म करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप उस इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़े हों। लेकिन अगर वह रिश्ता आपकी शांति और आत्मसम्मान छीन रहा है, तो उससे बाहर निकलना ही एकमात्र सही रास्ता है। पहला कदम, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। रिश्ते को खत्म करने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से तैयार करना होगा। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं, या यह रिश्ता मुझे अंदर से तोड़ रहा है? अगर आपको यह एहसास हो गया है कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो खुद को बार बार यह याद दिलाइए कि इसे खत्म करना आपके भले के लिए है। दूसरा कदम, अपने डर का सामना करें। अक्सर हम एक रिश्ते से बाहर निकलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होगा। अकेले रहने का डर, समाज का डर, या फिर उस इंसान के रिएक्शन का डर। लेकिन आपको यह समझना होगा कि डर सिर्फ आपके मन का भ्रम है। जब आप इसे पार कर लेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप पहले से ज्यादा मजबूत और आजाद महसूस कर रहे हैं। तीसरा कदम, अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। जब आप किसी जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। सामने वाले इंसान से साफ साफ और मजबूती से कहिए कि आप अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी भी बहस या इमोशनल ब्लैकमेल में मत उलझिए। अगर वह व्यक्ति आपको बार बार मनाने की कोशिश करता है, तो दृढ़ रहिए और अपने फैसले पर टिके रहिए। चौथा कदम, सीधी बातचीत करें। अगर संभव हो तो अगर आप उस इंसान से आमने सामने बात कर सकते हैं, तो विनम्र लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें, लेकिन बहाने मत बनाइए। कहिए कि यह रिश्ता अब आपके लिए सही नहीं है और आप इसे खत्म करना चाहते हैं। अगर सामने वाला इंसान इसे समझता है, तो यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर वह गुस्सा या इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, तो खुद को शांत रखिए और दृढ़ बने रहिए। पांचवां कदम, दूरी बनाना और नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाना। रिश्ता खत्म करने के बाद सबसे जरूरी चीज है दूरी बनाना। कई बार लोग ब्रेकअप के बाद भी बात करते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यह सिर्फ आपको और तकलीफ देगा। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस इंसान से पूरी तरह से संपर्क खत्म कर दीजिए। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाइए और इसे तोड़िए मत, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। छठा कदम, खुद को भावनात्मक रूप से संभालें। एक रिश्ता खत्म करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप उस व्यक्ति के साथ लंबा समय बिता चुके हों। आपको अकेलापन महसूस होगा, पुरानी यादें सताएंगी, लेकिन याद रखिए कि यह एक अस्थायी फेज है। अपने दुख को स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूबे मत रहिए। खुद को याद दिलाइए कि आपने यह फैसला अपनी भलाई के लिए लिया है। सातवां कदम, अपनी एनर्जी खुद पर लगाएं। अब जब आप उस रिश्ते से बाहर आ गए हैं, तो अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। नए शौक अपनाइए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। यह समय खुद को फिर से खोजने का है, यह जानने का है कि आप कौन हैं और आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। आठवां कदम, सही लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप किसी गलत रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए, उनसे अपनी भावनाएं शेयर कीजिए। वे आपकी ताकत बन सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नौवां कदम, अपने फैसले पर डटे रहें। कई बार लोग रिश्ते खत्म करने के बाद फिर से उसी इंसान के पास लौट जाते हैं, यह सोचकर
कि शायद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन याद रखिए, अगर कोई इंसान आपको बार बार चोट पहुंचा चुका है तो उसके बदलने की संभावना बहुत कम है। अगर आप वापस लौटते हैं तो फिर वही दर्द झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने फैसले पर अडिग रहें और खुद को फिर से उसी तकलीफ में मत डालिए। 10वां कदम, भविष्य की ओर देखें, न कि अतीत की ओर। अगर आप किसी गलत रिश्ते से बाहर निकले हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर आने वाला है। अपने अतीत में मत उलझिए, बल्कि अपने भविष्य की ओर देखिए। खुद को नए मौके दीजिए, अपने सपनों को फिर से जिंदा कीजिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे जरूरी होता है। खुद के लिए सही फैसला लीजिए, अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लीजिए, क्योंकि आप प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हैं। और जब आप अपने लिए खड़े होंगे तो पूरी दुनिया भी आपको वही इज्जत देगी जिसकी आप हकदार हैं। आज ही पहला कदम उठाइए। खुद से वादा कीजिए कि आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहेंगे जो आपको अंदर से तोड़ रहा है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, इसे किसी और के हाथों में मत दीजिए। रिश्ते से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब आप उस दर्द से उबरने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग किसी जहरीले रिश्ते से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके जख्म उनके अंदर गहरे रह जाते हैं। वे अकेलापन महसूस करते हैं, खुद को अधूरा समझते हैं और कई बार उन्हें यह भी लगने लगता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी। लेकिन याद रखिए, खुद को हील करना और आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी चीज है। अगर आप सही तरीके से अपने जख्मों को भरेंगे तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि खुद को कैसे हील करें और जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। पहला कदम, अपने दर्द को स्वीकार करें। सबसे पहली बात, अपनी भावनाओं से भागिए मत। अगर आपको दुख हो रहा है तो उसे महसूस करने दीजिए। रोना चाहते हैं तो रोइए, लिखना चाहते हैं तो लिखिए। कोई भी भावना गलत नहीं होती। गलती तब होती है जब हम अपने दर्द को नजरअंदाज करते हैं और अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। इसलिए अपने दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। दूसरा कदम, खुद को दोष देना बंद करें। कई बार हम किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई थी, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन सच यह है कि एक गलत रिश्ता गलत ही रहेगा, चाहे आप उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। इसलिए खुद को दोष देना छोड़िए और यह समझिए कि जो हुआ वह जरूरी था। तीसरा कदम, पुरानी यादों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। जब आप किसी के साथ सालों बिताते हैं तो उससे जुड़ी यादें हर जगह बिखरी होती हैं। पुरानी तस्वीरें, गाने, जगहें, चीजें। लेकिन अगर वे यादें आपको बार बार कमजोर बना रही हैं तो उन्हें खुद से दूर कर दीजिए। अपने फोन से पुरानी चैट्स और तस्वीरें डिलीट कर दीजिए। उन चीजों को अपने आसपास मत रखिए जो आपको अतीत में ले जाती हैं। जब तक आप पुरानी यादों से चिपके रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा कदम, खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो कई बार आप खुद को भूल जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद पर ध्यान दें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सही खान पान अपनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी पसंद की चीजें कीजिए, अपने शरीर और मन दोनों को अच्छा महसूस कराइए। पांचवां कदम, अपनी सोच को बदलिए। अक्सर हम अपने अतीत को एक नकारात्मक तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या यह सच में बर्बादी थी? नहीं, आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। आपने जाना कि क्या सही है और क्या गलत। आपने जाना कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। इसलिए इसे अपनी जिंदगी का एक सबक समझिए, न कि कोई गलती। छठा कदम, सही लोगों के साथ समय बिताइए। जब आप किसी जहरीले रिश्ते से बाहर आते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको प्यार और सपोर्ट दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताइए। उनसे बातें कीजिए, हंसिए, खुलकर जिए। सही लोग आपके घावों को भरने में आपकी मदद करेंगे। सातवां कदम, खुद को नए अनुभवों से जोड़िए, नए लोगों से मिलिए,
नई जगहों पर जाइए, नई चीजें सीखिए। जब आप अपने जीवन में नई ऊर्जा लाएंगे तो पुरानी तकलीफें खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगी। कोई नया शौक अपनाइए, कोई नई स्किल सीखिए या फिर किसी नई जगह घूम आइए। जब आप अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भरेंगे तो आपका अतीत धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगेगा। 8वां कदम, माफ करिए, लेकिन भूलिए मत। माफ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ था। माफ करने का मतलब है कि आप अपने दिल से उस कड़वाहट को निकाल रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप वही गलती दोबारा करें। अपने अनुभवों से सीखिए, लेकिन उनसे बंधे मत रहिए। 9वां कदम, खुद को दोबारा प्यार करना सीखिए। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार कीजिए। कई बार एक गलत रिश्ता हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देता है, हमें यह महसूस कराता है कि हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन यह सच नहीं है। आप बहुत कीमती हैं और आप हर खुशी के हकदार हैं। इसलिए खुद को अपनाइए, खुद को सम्मान दीजिए और खुद को फिर से प्यार करना सीखिए। 10वां कदम, भविष्य की ओर देखिए, न कि अतीत की ओर। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह पूरी तरह से आपके हाथ में है। अपने सपनों को फिर से जिंदा कीजिए, अपने लक्ष्य तय कीजिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। जब आप अपने भविष्य पर ध्यान देंगे तो आपका अतीत खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा। याद रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना ही सच्ची जीत होती है। आप इस तकलीफ से बाहर आ सकते हैं, आप फिर से मुस्कुरा सकते हैं और आप पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। खुद से वादा कीजिए कि आप अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देंगे। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने घावों को भर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना सकते हैं और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने खुद के लिए सबसे अच्छा फैसला लिया था। आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। जब हम किसी जहरीले रिश्ते से बाहर आते हैं तो कई बार हमारे अंदर डर, संदेह और अनिश्चितता घर कर लेती है। हमें लगता है कि अब दोबारा किसी पर भरोसा करना मुश्किल होगा। कहीं फिर से वही गलती तो नहीं होगी? क्या इस बार हम सही इंसान को चुन पाएंगे? लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता खराब नहीं होता, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप एक नए और बेहतर रिश्ते को अपना सकते हैं जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे खुद को एक नए रिश्ते के लिए तैयार करें और इस बार सही फैसला लें। पहला कदम, पहले खुद को पूरी तरह से हील करें। किसी नए रिश्ते में जाने से पहले यह जरूरी है कि आपने अपने पुराने जख्मों को भर लिया हो। अगर आप अब भी अपने अतीत के दर्द में उलझे हुए हैं, अगर अब भी आपको अपने पुराने रिश्ते की यादें परेशान कर रही हैं, तो थोड़ा रुकिए, खुद को वक्त दीजिए। पहले खुद को प्यार कीजिए, खुद को अपनाइए। जब आप खुद से खुश होंगे तभी आप किसी और के साथ एक खुशहाल रिश्ता बना पाएंगे। दूसरा कदम, जानिए कि आप क्या चाहते हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे एक नए रिश्ते में कूद पड़ते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। इस बार ऐसा मत करिए। पूछिए, आपको क्या चाहिए? एक रिश्ते में आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको किस तरह का इंसान चाहिए जो आपके मूल्यों और सपनों से मेल खाता हो? जब आप यह समझ जाएंगे तो सही इंसान को पहचानना आसान हो जाएगा। तीसरा कदम, पुरानी गलतियों से सीखिए। अगर पिछला रिश्ता जहरीला था तो उसमें कुछ ऐसे संकेत जरूर थे जिन्हें आप नजरअंदाज कर चुके थे। क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता था? क्या वह आपको सम्मान देता था? क्या आप उस रिश्ते में सुरक्षित और खुश महसूस करते थे? अगर नहीं, तो इस बार उन संकेतों को ध्यान में रखिए। गलतियों से सीखना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। चौथा कदम, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करिए। रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करें। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको बार बार यह महसूस होता है कि आपकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस बार ध्यान रखिए कि आपका आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। कोई भी रिश्ता आपकी खुद की पहचान से बढ़कर नहीं हो सकता। 5वां कदम,
धीरे धीरे आगे बढ़िए, जल्दी मत कीजिए। कई बार हम किसी नए रिश्ते में जाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम सामने वाले को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इस बार धैर्य रखिए। पहले दोस्त बनिए, सामने वाले इंसान को जानिए, उसकी सोच, उसके स्वभाव और उसके व्यवहार को समझिए। जब आप एक मजबूत नींव पर रिश्ता बनाएंगे तो वह ज्यादा लंबा और खुशहाल चलेगा। छठा कदम, सही इंसान के साथ रहें, न कि किसी के भी साथ। अकेलापन कभी भी किसी गलत इंसान के साथ रहने का कारण नहीं बनना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए कोई भी रिश्ता चुन लेते हैं और फिर वही पुरानी तकलीफें दोबारा झेलते हैं। इस बार अपने दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा तो उसे जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। सातवां कदम, भरोसा करना सीखिए, लेकिन धीरे धीरे। अगर आपने किसी जहरीले रिश्ते को झेला है तो हो सकता है कि आपको किसी पर दोबारा भरोसा करने में दिक्कत हो। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर इंसान आपको धोखा देगा। भरोसा एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद होता है, लेकिन इसे बनाने में समय लगता है। धीरे धीरे सही इंसान को परखते हुए भरोसा कीजिए। जब आप देखेंगे कि सामने वाला भी उतनी ही ईमानदारी और प्यार से रिश्ता निभा रहा है, तो आपका विश्वास दोबारा मजबूत हो जाएगा। आठवां कदम, प्यार को जिंदगी में जगह दीजिए। पिछले दर्द को पीछे छोड़िए और नए प्यार को अपनाने के लिए अपने दिल को खोलिए। प्यार कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सही इंसान के साथ होते हैं तो प्यार आपको संवारता है, आपको खुश करता है और आपको जिंदगी की नई रोशनी दिखाता है। याद रखिए, एक गलत रिश्ता आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए और बेहतर रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, अगर आप सही फैसले लेते हैं। इस बार अपना समय लीजिए, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिए, और जब आपको सही इंसान मिले तो उसे पूरे दिल से अपनाइए। आपके पास खुश रहने का पूरा हक है। सही इंसान आपको जरूर मिलेगा, बस खुद पर भरोसा रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।